NH65 तक जो रोड खराब हुई है, आपके जो बताया, आप परसों लाइव डाले थे, आप देख सकते हैं उसमें कितनी तकलीफ हो रही है। आने जाने वाले कॉलेज स्टूडेंट को जो है दुनिया की तकलीफ हो रही है। वहां से जो है कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं और जो है वहां से ही MLA साहब आते हैं, सब आते हैं, उनको मालूम नहीं क्या? ठीक है भाई, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसको मट्ठी दाल को लेवल भी नहीं करा सकते MLA साहब। कोड ऑफ कंडक्ट है ना। अरे कोड ऑफ कंडक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोड ऑफ कंडक्ट में नया काम नहीं कर सकते, नया टेंडर नहीं बुला सकते। सिद्धू पाटिल साहब का कहना यह है कि हमारे साथ भी कॉल करके बोले कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर मीडिया में भी कहे कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में कर सकते। नहीं, सिद्धू पाटिल साहब गुमराह कर रहे हैं, जानबूझकर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है? नया काम, नया टेंडर, नया फ्रेश टेंडर नहीं बुला सकते। नया कोई ऑफिसर को चेयर कर नया कोई एस्टिमेट बना नहीं सकते। एस्टिमेट है, सो एस्टिमेट बन को 1 साल हो रहा है, एस्टिमेट उसको अप्रूवल नहीं दे सक रहे उन्होंने। अच्छा, टेंडर नहीं कॉल कर सक रहे, तो फिर क्या रहेगा, क्या डेवलपमेंट रहेगा? आप देखो। तो आप कह रहे हैं कि केबी की रोड करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, तो ये तो बहुत सालों से है, जब राजशेखर पाटिल साहब भी MLA थे तो क्यों नहीं किए? जी, राजशेखर पाटिल साहब भी जो है बजट लाकर 10 करोड़ रुपए का यहाँ IB to SBI बैंक तक 10 करोड़ रुपए ले। एडिशनल उनके पीरियड में जो है 5 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ। राजशेखर पाटिल साहब के पीरियड में सेंक्शन हुआ सो है ये। अच्छा। होना तो मैं ऑर्डर कॉपी PWD से निकाल कर देता हूँ। उसको काम कराने को नहीं हो रहा है MLA साहब को। ठीक है, MP इलेक्शन हो गया, तो MP इलेक्शन में क्या माहौल था, क्या देखे आप? आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप जो शुरू में बोले कि जो है लोग यहाँ के बदलाव चाह रहे हैं, बिल्कुल MP इलेक्शन में लोग ने बदलाव की तरफ वोट दिया है, यानी सागर खंडरे की तरफ वोट दिया है। ये तो जो है पूरा एग्जिट पोल बता रहा है और पूरी अवाम जो है बिल्कुल जो है सागर खंडरे की विन बता रहे हैं। अच्छा, लोग जो है बदलाव की तरफ जो है वोट दिया है, जो काम नहीं किए उनको जो है उनके खिलाफ में वोट किए। अच्छा। और रहा दूसरा सवाल, आप देख सकते हैं कि जो है अब हम खुद बड़ी गलती करे थे कि MLA इलेक्शन में जो है लोगों से अपील करे कि फलां शख्स को वोट डालो, फलां शख्स को ये करो। हमारी गलती थी वो, हमारा जो है बहुत बड़ा ये करे जो है। हम अवाम से यही अपील करते हैं, वोटर से यही अपील करते हैं, ये गलती को ना दोहराएं। बटन दबाने से पहले सोचना है हमारे को जो है हमारा वोट किसको जा रहा जी। अब देख सकते हैं कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, जो है करीब एक मिनट, कोई भी कमेंट्स करके कोई सवाल करना चाहते हैं यासीन साहब से तो कर सकते हैं, हम आपका सवाल यासीन साहब तक रखेंगे। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जो है बटन दबाने से पहले हमको फैसला करना है। बटन दबने के बाद उसको ना वापस ले सकते, एक बार बटन दब गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले इलेक्शन में लोगों से थोड़ी बहुत इधर ऊपर नीचे होने से आज हुमनाबाद की हालत क्या है। आप परसों खुद बताए हुमनाबाद का डेवलपमेंट क्या है। हुमनाबाद के तालुके के एंट्रेंस में जो है रोड वैसी है, लोग आने जाने को तरस रहे हैं। जो है वहां पर लोग एक्सीडेंट में कई लोग जो है मर जा रहे हैं, कई लोग जख्मी हो रहे हैं। वो डेवलपमेंट देख रहे हैं आप 1 साल में। सिद्धू पाटिल साहब तो कह रहे थे कि कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बनाने आता है, अभी कैसा काम करने उनको मालूम है, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोले सो हम लोगों को भी। हमारा बोलने का क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है? मैं सिद्धू पाटिल साहब को ये बताना चाहता हूँ, आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है? नया टेंडर नहीं बुला सकते, नया कोई आप जो है अधिकारी ऑफिसर्स को बुलाकर चेयर मीटिंग नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट जो है नए कामों के लिए टेंडर जारी नहीं कर सकते आप। ये तो टेंडर हुआ है, काम जो है डेवलपमेंट के काम को जो है आप रोक नहीं सकते। आप जो है अब कोड ऑफ कंडक्ट है, पानी की जो है दुनिया की प्रॉब्लम चल रही है हुमनाबाद की। म्युनिसिपालिटी की हालत तो पूछो मत, 4 चीफ ऑफिसर बदल गए 1 साल के अंदर, कोई चीफ ऑफिसर आने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं आ रहे? MLA साहब इसकी तरफ तवज्जो देना, इसकी तरफ जो है इंपॉर्टेंस देना। क्या बात है, पब्लिक को मैं जो है जो वादे कर जो 100 दिन में मैं बड़े बड़े वादे करे कि 100 दिन में मैं केमिकल फैक्ट्रियां बंद कराता हूँ, तुम्हारा 100 दिन में पानी पिलाता हूँ, पीने का साफ पानी देता हूँ, 100 दिन में शुगर फैक्ट्री हलीखड़ की चालू करता हूँ। कहाँ है 100 दिन? 365 दिन नहीं हुए साहब। अवाम को मालूम है, अवाम जो है कुछ बोल नहीं सक रही, अवाम जो है गलती करी उसका अजाला भुगत रही है अवाम। 20 साल 40 साल पीछे चलेगा हुमनाबाद डेवलपमेंट को लेकर। अब यही एक ही नहीं बता रहा मैं आपको, हुमनाबाद में टोटली जो है डेवलपमेंट रहने दो या कोई अवामी काम होने दो, वो पूरे के पूरे जो है ठप पड़े हुए हैं। MLA साहब को इसकी तरफ कोई उनको जो है इंटरेस्ट नहीं है। हुमनाबाद के अवाम को जो है जो तकलीफ हो रही है,
मैं आपको हुमनाबाद के अवाम के इल्म में एक बात लाना चाहता हूं और एमएलए साहब को भी खास कर ये बात बताना चाहता हूं। जब केकेआरडीबी के चेयरमैन थे और मिनिस्टर रहते हुए जब राजशेखर पाटिल चेयरमैन थे, केकेआरडीबी में विशेष पैकेज यानी स्पेशल ग्रांट की तरफ से जो है हुमनाबाद को सिर्फ और सिर्फ हुमनाबाद तालुके को 45 लाख रुपए का एक एम्बुलेंस हुमनाबाद को लाए थे उन्होंने। एम्बुलेंस सर्विस जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनको जो है स्पेशल एम्बुलेंस है वो जी, जिसके अंदर जो है एक डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर होना, नर्स होना, उसके लिए टेक्नीशियन होना। वो एम्बुलेंस 2 साल से जो है 3 महीने पुलिस स्टेशन के अंदर ठहरी, 3 महीने बस स्टैंड के अंदर ठहरी। मैं बताना चाहता हूं हुमनाबाद के अवाम को जो है 300 किलोमीटर चली हो जी, वो एम्बुलेंस 300 किलोमीटर चली है। आज भी जाकर देखो हॉस्पिटल के अंदर जो है उस पर धूल चाट रही है उसकी एम्बुलेंस, उसको कोई चलाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। एमएलए साहब क्या बोले, एमएलए इलेक्शन में क्या वादे किए लोगों से, मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डाल दो हुमनाबाद के अवाम के लिए। बोले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो छोड़ो, है सो जो है हॉस्पिटल में जो है मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा। जो एक्स मिनिस्टर साहब हमारे राजशेखर पाटिल साहब लोगों को जो है अवाम की जो है खिदमत के लिए, अवाम को जो तकलीफ है यहाँ से जो है एम्बुलेंस को जो है 4 एम्बुलेंस दिए, 4 एम्बुलेंस में 2 ड्राइवर हैं खाली वहां। ये भी मालूम होना हमारे हुमनाबाद के एमएलए साहब को, सिद्धू पाटिल साहब को, हॉस्पिटल में 4 एम्बुलेंस हैं, 2 ड्राइवर हैं। 45 लाख रुपए का एम्बुलेंस जो है राजशेखर पाटिल साहब अपनी जाती दिलचस्पी से जो है सिर्फ और सिर्फ हुमनाबाद के लिए लाए। वो एम्बुलेंस जो है सिर्फ 300 किलोमीटर चली। आपको मालूम होना चाहिए 300 किलोमीटर, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी तरफ कौन देखना। कल लोकायुक्त वाले धावा डाले हॉस्पिटल के अंदर, पूरा जो है मिसकंडक्ट, वहां पर जो है पेशेंट को जो है इलाज हो रहा नहीं, पेशेंट को सही सहूलत मिल रही नहीं, ऑफिसर मन माने आ रहे हैं, मन माने जा रहे हैं, कोई डॉक्टर किसी को देखने को तैयार नहीं है जी। तो इसकी तरफ कौन देखना भाई। डेवलपमेंट देख सकते हैं जो लोग जो है पिछले इलेक्शन में जो गलती करे, हमारी अवाम से और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर से यही अपील है, हाथ जोड़कर अपील करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जो है गामजन होगा और अवाम को जो है ज्यादा से ज्यादा सहूलत मिलेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि केबी की रोड करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, तो ये तो बहुत सालों से है, जब राजशेखर पाटिल साहब भी एमएलए थे तो क्यों नहीं किए? जी, राजशेखर पाटिल साहब भी जो है बजट लाकर 10 करोड़ रुपए का यहाँ IB to SBI बैंक तक 10 करोड़ रुपए ले। एडिशनल उनके पीरियड में जो है 5 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ, राजशेखर पाटिल साहब के पीरियड में सेंक्शन हुआ सो है ये। अच्छा। होना तो मैं ऑर्डर कॉपी PWD से निकाल कर देता हूँ। उसको काम कराने को नहीं हो रहा, एमएलए साहब को एस्टिमेट अप्रूवल कराने को नहीं हो रहा। अच्छा, 5 करोड़ रुपया जो SBI टू जो है वो NH9 तक जो है NH65 तक जो रोड खराब हुई है, आपके जो बताया, आप परसों लाइव डाले थे, आप देख सकते हैं उसमें कितनी तकलीफ हो रही है। आने जाने वाले कॉलेज स्टूडेंट को जो है दुनिया की तकलीफ हो रही है। वहां से जो है कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं और जो है वहां से ही एमएलए साहब आते हैं, सब आते हैं, उनको मालूम नहीं क्या। ठीक है भाई, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसको मट्ठी दाल को लेवल भी नहीं करा सकते एमएलए साहब। कोड ऑफ कंडक्ट है ना। अरे कोड ऑफ कंडक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोड ऑफ कंडक्ट में नया काम नहीं कर सकते, नया टेंडर नहीं बुला सकते। सिद्धू पाटिल साहब का कहना यह है कि हम हमारे साथ भी कॉल करके बोले कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर मीडिया में भी कहे कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में कर सकते। नहीं, सिद्धू पाटिल साहब गुमराह कर रहे हैं, जानबूझकर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, नया काम, नया टेंडर, नया फ्रेश टेंडर नहीं बुला सकते, नया कोई ऑफिसर को चेयर कर नया कोई एस्टिमेट बना नहीं सकते। एस्टिमेट है सो एस्टिमेट बन को 1 साल हो रहा है, एस्टिमेट उसको अप्रूवल नहीं दे सक रहे हो। अच्छा, टेंडर नहीं कॉल कर सक रहे, तो फिर क्या रहेगा, क्या डेवलपमेंट रहेगा। आप देखो म्युनिसिपालिटी की हालत देखो साहब, आप 4 चीफ ऑफिसर बदले 1 साल के अंदर, क्यों बदल रहे हैं, कितने मीटिंग चेयर करे, आज तक जो है चेयरमैन नहीं बैठ रहा, वहां क्यों नहीं बैठ रहा। एमएलए साहब इसकी तरफ देखना नहीं देखना। अच्छा, कुछ तो बोले तो जो है माजी मंत्री की तरफ जो है उंगली उठा रही, इनकी तरह इनू रोड़ा डाल रही, वो डाल। अरे भाई, अपने को काम नहीं आ रहा तो अपने को नाचने आया तो अंगन टेढ़ा बोले थे, ऐसी मिसाल है। अपने को जो है काम का जो है इल्म नहीं है, कैसा काम लेना ऑफिसर से, कैसा लेना कैसा नहीं, क्या है वो इल्म नहीं है। उसकी जो है आज अवाम को जो है उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, आपको मालूम होना चाहिए हुमनाबाद के अवाम बखूबी ये चीज को मान चुकी है कि जो है हम जो है 2024-23 में जो गलती करे वो 2024 में नहीं करना बोलकर जो है हुमनाबाद से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को लीड दिलाने का काम करे राजशेखर पाटिल साहब।
और जो है अब एमएलसी में भी हमको खवी उम्मीद है जो ग्रेजुएट वोटर्स हैं वो भी जो है चंद्रशेखर पाटिल साहब के हक में वोट करते हुए ज्यादा से ज्यादा तादाद से ज्यादा वोटों से ज्यादा अक्सरियत से कामयाब करेंगे। आप देख सकते हैं आने वाले वक्त में। अच्छा, जनता की फिक्र, जनता की बात, जनता की परेशानी आप सुना रहे हैं यासीन साहब। आपका कोई भी हमें ये नजर नहीं आया कि पिछले आप देखे होंगे कि चुड़गुप्पा में एक शख्स, एक बच्चा 18 साल का बच्चा बिजली गिरकर उसका इंतकाल हो गया। जी। तो देखने में आया कि कोई भी उनके पास में जाकर मुलाकात नहीं करे। नहीं, मुलाकात तो हमारे वहाँ चुड़गुप्पे के जो लोग थे जाकर करे, पार्टी की तरफ से भी करे, वहाँ के सोशल वर्कर जो थे वो भी करे। राजशेखर पाटिल साहब ने मुलाकात नहीं, करे, आप राजशेखर नहीं पाटिल करे। साहब जो है हुमनाबाद में मौजूद नहीं थे। अच्छा बिल्कुल वहाँ से जो जिम्मेदार हैं वो जाकर मिले हमारी पार्टी के लोग वहाँ से। अच्छा और मिलने के साथ साथ और आपको और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जो है जो कैलेमिटी रिलीफ फंड रहता है उसके थ्रू जो है राजशेखर पाटिल साहब खुद तहसीलदार को इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है वो बच्चे को जो कंपेंसेशन मिलता है 5 लाख रुपए वो बिल्कुल तुम ले जाकर घर तक देना। तहसीलदार को ऑर्डर दिए जो है राजशेखर पाटिल साहब। अच्छा बिल्कुल तहसीलदार का जो है मैं खुद बात किया तहसीलदार से भी साहब बोलने के बाद। तहसीलदार साहब क्या बोले, नहीं जी वो बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है, रिपोर्ट आते ही मैं खुद ले जाकर चेक उसके घर तक पहुंचाने का काम करता हूँ। और राजशेखर पाटिल साहब भी मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए सो है, साहब बोले सो है बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है, आते ही मैं चेक ले जाकर दे देता हूँ। कैसा और एक बात यहाँ हुमनाबाद के अवाम को लाना चाहता हूँ, जो काम करते हैं शख्स, जो जज्बा रखते हैं कौम का, जनता का, पब्लिक का, वैसे लोग जो है बहुत कम मिलेंगे। वो जज्बा जो है हमको देखने में मिल रहा है राजशेखर पाटिल साहब की तरफ। वो क्या, और एक मिसाल बताता चाहूँ, केमिकल इंडस्ट्री में जो है ब्लास्ट होकर जो है एक शादाब नामी बच्चा वर्डन खरे का आप रिपोर्टिंग करे थे, वो बच्चे का डेथ हुआ। डेथ होने के बाद यही सिद्धू पाटिल साहब जो है वो बच्चे के घर वालों को बुलाकर 10 लाख रुपए में सेटलमेंट करा रहे थे। उसको लेकर बहुत बड़ा स्ट्राइक भी हुआ केमिकल इंडस्ट्री में। और हुमनाबाद की खासकर अवाम को बताना चाहता हूं मैं आपके इंडियन न्यूज चैनल के थ्रू कि वो बच्चों को 21 लाख रुपए कंपेंसेशन दिलाने का कोई काम करे तो वो राजशेखर पाटिल साहब करे। यहाँ के एमएलए साहब क्या कर रहे थे, 10 लाख रुपए देकर उनको जो है रफा दफा कर रहे थे। लेकिन कानून के थ्रू जो है बरोबर उसको एजिटेट कर वहां से जो है कंपनी वालों के थ्रू जो है वो बच्चे को, शादाब के वालिद को जो है 21 लाख रुपए का चेक दिला। आप कंफर्म कर सकते हैं। तो देखने जो में आ रहा काम था। जो करते हैं वही लोग काम करते हैं जो जज्बा रखते हैं, जो नाम कर जो झूठ बोलकर मैं जो है लोगों को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देता हूँ, शुगर फैक्ट्री डालता हूँ, मैं बड़े बड़े कामा करता हूँ, 100 दिन में केमिकल फैक्ट्रियां बंद करता हूँ। केमिकल फैक्ट्रियां बंद हुए, आज देखो आप हुमनाबाद में दुनिया की परेशान है पब्लिक जो है हेल्थ के इश्यू को लेकर। रात में देखो आप 10-11 बजे इतनी बो उठ रही है, ठहर नहीं सक रहे। किसको बोलना, एमएलए साहब का काम है जो असेंबली में ठहर कर खाली क्वेश्चन करे तो जो है उसका हल जो है वो होने वाला नहीं है। फील्ड पे उतरना, कोसी केमिकल कंपनी जो है इसमें जो है मुलविस है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना। अब आज हुमनाबाद के अवाम को खुद पूछ सकते हैं कि जो है आज रात में जो है कितनी प्रॉब्लम हो रही है, रात में जो है केमिकल वाले गैस छोड़ रहे, दुनिया की बहुत बदबू उठ रही है। अच्छा, तो देखने में आया था कि जब शादाब के इंडस्ट्रियल एरिया में मौत हो गई थी तो राजशेखर पाटिल साहब, सिद्धू पाटिल साहब, हर कोई आवाज उठा रहे थे। हाँ। लेकिन ये बिजली गिरने के बाद में ये नहीं कि पैसे से कुछ होता है, लेकिन उनके घर के परिवार वालों से तो जाके मिलना था, ये लोगों में सवाल चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, आपकी बात को हम बरोबर मानते हैं। जब साहब को हम कोई भी नहीं मिले, ऐसे बिल्कुल हम बात करें साहब एक्स को, एमएलए मिले ना वो एमएलए मिले, प्रेसिडेंट एमएलए का तो काम है ना साहब। हम जो है साहब जो है वो उनके सिरसलम मंदिर को दर्शन को गए थे साहब। अच्छा, तो हम साहब को बोले साहब ऐसा ऐसा है, बोल तो ठीक है जी, वहाँ के लोगों को बोल के तुम काम कर लो, क्या है, हमको साहब डायरेक्शन देने के बाद ही हम काम करें। जाकर बिल्कुल तहसीलदार से मिले, तलाटी से मिले, जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर था उनके फैमिली वालों को बोले, और वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार हैं और जो सोशल वर्कर हैं उनको बताकर जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन में, डॉक्टर साहब बोले अभी 2-3 दिन लगता है जी पोस्टमार्टम आने के बाद हम पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल को। बिल्कुल वो तो जो है नेचुरली है, वो कुदरती है ना, इसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि कुदरती है, वो नहीं होना था। कुदरत के सामने कौन क्या कर सकता है, बिजली गिरी वो नेचुरली था। बिल्कुल उसका जो है वो बच्चों तक जो है वो फैमिली तक जो कंपेंसेशन पहुंचाने का काम करे राजशेखर पाटिल साहब। और आप बता रहे हैं कि ये काम था एमएलए साहब का जाकर वो उनको जो है पुरसा देना, उनके खानदान को जो है तसल्ली देना, नहीं होना था, ये नेचुरल है जो भी हम, लेकिन नहीं गए एमएलए साहब। अवाम को ये भी मालूम होना, जबकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बच्चा है वो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है पब्लिक है, उनको जाकर जो है उन्हें मिलना,
उनको भेटी करना, उनके घर को जाकर दिलासा देना। दिलासा तो छोड़ो, उन्होंने गए नहीं वहां। और जो जिसको ऊपर ये हुआ उनको खुद बुला को जो है 10 लाख रुपए लेकर रफा दफा करने के चक्कर में थे। यही राजशेखर पाटिल हैं जो है कंपनी वालों पर, हुकूमत पर यहाँ पर जो है दबाव डालकर 21 लाख रुपए की एक बड़ी रकम दिलाने का वो घर, जबकि वो रकम से जो है वो बच्चे का जो है जो नुकसान हुआ है वो फैमिली का, उसको ये नहीं कर सकते। लेकिन जो है जो गवर्नमेंट से बन पड़ सकता है वो एमएलए करने का काम जो है राजशेखर पाटिल साहब करे। अवाम को ये बताना चाहते हैं, जिसमें जो है पब्लिक का काम करने का जज्बा रहता है, जो काम करते हैं वो अवाम को जो है पब्लिक को गुमराह नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताया, आप हॉस्पिटल की हालत देख सकते हैं, गाड़ियां पार्किंग करने की जगह नहीं है साहब, अंदर पब्लिक कहां ठहरेंगी। हॉस्पिटल की हालत देखो तुम जाको, हुमनाबाद की हालत देखो तुम, पीने को पानी जो है 8-8 दिन 10-10 दिन हुमनाबाद में जो है म्युनिसिपालिटी तो पूछो मत, पब्लिक को पूछो तुम, बोलते देखो हुमनाबाद की म्युनिसिपालिटी की हालत क्या है। 4-4 चीफ ऑफिसर बदले, कोई चीफ ऑफिसर आने को तैयार नहीं है, पब्लिक का कोई काम करने को तैयार नहीं है। आप देखो म्युनिसिपालिटी की हालत, ये एमएलए साहब का काम है देखना उधर। तो देख रहे होंगे ना सब अभी। अरे फिर देख रहे तो ऐसे हालत कहीं हो रही भाई, लोकायुक्त वाले आपको धावा डालने की क्या जरूरत पड़ी लोकायुक्त वालों को। कल दिन भर लोकायुक्त वाले हुमनाबाद में फिरे, क्यों फिरे नहीं मालूम एमएलए साहब को। हॉस्पिटल में दुनिया का लाखों रुपए का जो है हेरा फेरी हुई, गबन हुआ दुनिया का, वो इंक्वायरी चल रही है। एमएलए साहब देखना ना, हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स आ रहे हैं, कितने डॉक्टर्स जो है ड्यूटी पर हैं, ऑन ड्यूटी रह रही, पेशेंट को जो है सहूलत दे रही नहीं दे रही। एम्बुलेंस 4 एम्बुलेंस है, 2 ड्राइवर है, फिर रख को फायदा क्या है, कौन रखी वो। राजशेखर पाटिल साहब के पीरियड में ऐसी था क्या हॉस्पिटल? अवाम खुद बोलेंगे। हम अवाम से, यहाँ की पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि जो 2023 में जो है गलती करे, वो गलती को जो है अब 2024 में बदलाव की तरफ वोट दिए, और 2024 में जो है फिर 3 तारीख को जो एमएलसी वोटिंग है, ग्रेजुएट लोगों से हम वोटर्स से अपील करते हैं कि बटन दबाने से पहले आप ऐसे शख्स को सोच समझकर, आप ग्रेजुएट हैं, आप एजुकेटेड हैं, ऐसे लोग जो है एक एजुकेटेड जो इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले हैं, जो इदारे चलाने वाले हैं, लोगों को जो है एजुकेशन से जो है जोड़ने वाले हैं, वैसे लोगों को वोट देकर भारी से भारी अक्सर से कामयाब कीजिए। वैसे और सिर्फ पूरी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल साहब आपको ऐसा कैंडिडेट कहीं पर नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। बस शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में सैयद यासीन अली साहब जो एक्स काउंसलर हैं। तो ये सारे चीजें आपके सामने रख चुके हैं। तो इसी तरह की न्यूज देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज जनता की आवाज PNN 24 न्यूज पर, क्योंकि हम आपको अभी जस्ट हम लाइव को एंड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी बारिश का भी हुमनाबाद में माहौल हो चुका है, क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हुमनाबाद में हो चुकी है। थैंक यू।